सब्सक्राइब करें ज़ियाई टीवी चैनल को और बेल आइकन को दबा दें नई वीडियोस हर दिन हासिल करने के लिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, एक मरतबा फिर आपका इस्तक़बाल है ज़ियाई टीवी यूट्यूब चैनल के एपिसोड कुरान कैसे पढ़ें में। नाज़रीन, इस एपिसोड में हम आपको बतलाते हैं कुरान पढ़ने का तरीक़ा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और अगर आपने हमारा पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो प्लीज़ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। ज़ियाई टीवी। नाज़रीन, तो आज हम पढ़ेंगे तख्ती नंबर 25 रस्मुल ख़त। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तख्ती नंबर 25 रस्मुल ख़त। रस्मुल ख़त यानी लिखने का तरीक़ा। कुरान पाक में बहुत जगह अलिफ वाव या लिखे हुए हैं मगर पढ़े नहीं जाते। इन निशान पर इस तरह का निशान कट का बना हुआ होता है। नीचे के नक्शे में वो अल्फाज लिख दिए गए हैं। लफ्ज़ अना में नून के बाद का अलिफ कहीं पढ़ा नहीं जाएगा। लफ्ज़ अना में नून के बाद का अलिफ कहीं भी पढ़ा नहीं जाएगा। अना की तरह पढ़ेंगे यानी बगैर अलिफ के पढ़ेंगे, जबकि इस पर वक्फ ना करें यानी वक्फ करेंगे तो अलिफ पढ़ेंगे, ताहम वक्फ ना करने की सूरत में अलिफ को ना पढ़ेंगे। हर खाने में लिखने का तरीक़ा के साथ जो है पढ़ने का तरीक़ा भी दर्ज है जो ये नीचे दिए गए हैं। यानी ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये कुरान में इस तरह से लिखा है लेकिन पढ़ा उस तरह से जाएगा जो इसके नीचे लिख दिया गया है। तो इसमें हम इसको पढ़ करके बतलाते हैं, आप इसको ज़हन नशी कर लें कि किस तरह से ये पढ़ना है। तो हम इसमें पारा नंबर भी आयत नंबर भी दिया, रुकू नंबर भी दिया हुआ है। ये जो है जुमले कहाँ कुरान करीम में इस्तेमाल हुए हैं वहाँ ये पारा नंबर और रुकू नंबर भी दिया हुआ है। तो हम सिर्फ इसको पढ़ने का तरीक़ा सीख लेंगे कि इसको कैसे पढ़ा जाएगा। जैसे अफ़इम्माता, देखें इसमें हमने अलिफ को नहीं पढ़ा जो फा के साथ अलिफ है, तो इसको पढ़ना है आपने। अफ़इम्माता ला इलल्लाहि, जबकि लिखा हुआ है ला इलाह, नहीं इसको पढ़ना है ला इलल्लाह, अलिफ नहीं पढ़ना है। अंतबू, इसमें भी अंतबू आ लिखा हुआ है, आ पढ़ेंगे। मिन नबई, इसमें भी मिन नबाई है, मिन नबई पढ़ेंगे। मलइही, इसमें मलाइही है, मलइही पढ़ेंगे। वला औज़उ, इसमें भी वला औज़उ है, वला औज़उ पढ़ेंगे। समूद, इसमें भी समूदा है, समूदा पढ़ेंगे। लिततलुव, इसमें भी लिततलुवा है, लिततलुवा बगैर अलिफ के पढ़ेंगे। लन नदउव, इसमें भी लन नदउवा है और लन नदउवा पढ़ेंगे बगैर अलिफ के। लिशैइन, इसमें भी लिशाइन है, लिशैइन पढ़ेंगे। लाकिन, इसमें भी लाकिन्ना है, लाकिन्ना पढ़ेंगे। लअज़बहन्नहु, इसमें भी ला अज़बहन्नहु है, इसमें भी इसको लअज़बहन्नहु पढ़ेंगे। आगे लियरबुव फी, इसमें भी लियरबुआ फी है लेकिन बगैर अलिफ के पढ़ेंगे। ला इलल जहीम, इसमें भी ला इलल जहीम है, ला इलल पढ़ेंगे बगैर अलिफ के। लियबलुव, इसमें भी लियबलुवा है, लियबलुवा पढ़ेंगे बगैर अलिफ के। नबलुव, इसमें भी नबलुवा है बगैर अलिफ के, नबलुवा पढ़ेंगे। बिसलिस्मु, इसमें भी बिसल इस्मो है लेकिन इसको बिसा लिस्मो पढ़ेंगे, बिसा लिस्मो पढ़ेंगे। लअंतुम अशद्दु, इसमें भी ला अंतुम है, ला अंतुम पढ़ेंगे बगैर अलिफ के। सलासिला, इसमें बगैर अलिफ के सलासिला है लेकिन अलिफ के साथ पढ़ेंगे सलासिला। क़वारीर, इसमें क़वारी रा है आखिर में लेकिन बगैर अलिफ के क़वारी रा पढ़ेंगे, ठीक है, अलिफ नहीं पढ़ेंगे। मलइहिम, इसमें भी मलाइहिम है लेकिन मलइहिम पढ़ेंगे। वला अना आबिदुम मा अबदतुम, इसमें भी वला अना है लेकिन अना पढ़ेंगे जो नीचे दिया हुआ है।
موسا اس میں یا کو نہیں پڑھیں گے, یا پر کٹ ہے, موسی ایسے نہیں پڑھیں گے, موسا پڑھیں گے الف کے ساتھ. عیسیٰ اس میں بھی یا کو نہیں پڑھیں گے, عیسائی نہیں پڑھیں گے, بلکہ یہ اس طرح سے لکھا ہے لیکن یا نہیں پڑھیں گے, الف جیسے پڑھیں گے الف کے ساتھ. زکات اس میں بھی زکات ہے, الف کے ساتھ ہے, تو یہاں واو کو ہم نہیں پڑھیں گے, الف کو پڑھیں گے زکات. صلاۃ تو نیچے دیا گیا صلاۃ پڑھیں گے, واو کو نہیں پڑھیں گے, لکھا جاتا ہے, یہ پڑھا نہیں جاتا. حیاتن اس میں بھی واو کو نہیں پڑھا جائے گا, جس نیچے لکھا ہوا اس طرح سے پڑھیں گے. مشکاتن اس میں بھی واو لکھا ہوا ہے, واو نہیں پڑھیں گے, کٹ اس پر نشان لگا ہے, تو مشکاتن پڑھیں گے. ناظرین آج کا یہ مکمل سبق ہمارا, اس میں یاد رکھنے والی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم لفظ انا پر وقف کرتے ہیں تو اس میں الف کو ہم پڑھیں گے, اور اگر پھر ہم اعادہ کرتے ہیں تو پھر الف کو ہم نہیں پڑھیں گے. یعنی وقف کرنے کی صورت میں تو پڑھیں گے, لیکن جب پھر اس کو ہم پیچھے سے پڑھیں گے, دہرائیں گے, تو پھر الف کو ہم نہیں پڑھیں گے. یہ قرآن میں دیگر مقامات پر ہے, اس لیے اس پر کٹ کا نشان لگا ہوا ہے, اس کو آپ ذہن نشی کر لیں. تو آج کے لیے ہمارا سبق یہیں ختم ہوتا ہے, اور آج کے لیے آپ کے پاس ہے ہمارا سوال, تو پلیز ہمیں کمنٹ کر کے جواب دیں. حروف یرملون کتنے ہیں؟ حروف یرملون کتنے ہیں؟ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.